ओम शांति। ये दुनिया बहुत बड़ा विस्तार है और जब इस दुनिया के विस्तार को, बातों के विस्तार को, कर्मों के विस्तार को, संबंधों के विस्तार को, संकल्पों के विस्तार को समेटकर हम यहाँ अपनी सार स्वरूप स्थिति में देह से भी और मन बुद्धि से भी बैठ जाते हैं, तब उस ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बाबा का ज्ञान हम धारण पूर्ण रीति कर पाते हैं। परंतु यदि मन बुद्धि, देह से तो यहाँ बैठ गए, परंतु मन बुद्धि अभी भी विस्तार में, उस जाल में फैला हुआ है, सार स्वरूप स्थिति नहीं है, तो सिंधु का ज्ञान मुझ आत्मा बिंदु में समा नहीं पाता। इसलिए सबसे पहली नॉलेज है ओम शांति, यानी मन भी शांत, बुद्धि भी शांत और संस्कार भी बिल्कुल शांत। तो ऐसी स्थिति में हम सभी बाबा के मीठे बच्चे, बाबा तो है ही मीठे ते मीठा, परंतु हम भी दुनिया की कड़वाहट से हटकर मीठे बाबा के सानिध्य में बैठ जाते हैं और उसकी मीठी मीठी मुरली को भीतर स्वीकार करते हैं, स्वरूप में लेकर आते हैं। तो सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। आज है 15 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। जैसे दुनिया में भी देखा होगा ना, ब्राह्मण बैठते हैं यज्ञ रचने के लिए। हम कौन से यज्ञ में बैठे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को ज़रूर सुनाना है। तो ये है सेवा के लिए बाबा की डायरेक्शन। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो। यही पर्पस होता है, शांति हो, अर्थात विनाश ना हो। लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ जो जैसा है वैसा ही रहता है। परंतु इस यज्ञ से मनुष्य देवता बन जाता है। तो कितना महान अंतर है। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे
ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। क्या चाहिए बाबा का ज्ञान यथार्थ समझने के लिए? विशाल बुद्धि। केवल शब्दों पर नहीं जाएंगे, शब्दों के भीतर छिपे हुए गहरे अर्थ को समझेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, यह कौन याद करते हैं? इनका मन करता है बाबा को बुलाएं। बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। देखो, सतयुग, त्रेता, फिर अब आ गए हम कहाँ पर? द्वापर युग पर। तो हम ही पूज्य थे, फिर हम ही फिर पुजारी बन गए। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। यथार्थ रूप से समझा सकते हैं कि रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? यह तो कोई नहीं जानते। नाम भले रखते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ये जो बुद्धि का नेत्र है, जो ज्ञान चक्षु है, ये केवल शिव बाबा देते हैं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। किसी भी मनुष्य की ये महिमा नहीं है ज्ञान का सागर। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। क्यों हम जानते हैं? अनुभव हो रहा है ना, सुख कितना मिलता है, शांति कितनी मिलती है, प्यार कितना मिलता है। तो हमें ये अनुभव है। जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, एक ही बाप होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। जैसे कहते हैं ना, पिता बच्चे को वर्षा देता है, तो वहाँ जो हमें प्रारब्ध मिलती है उसका आधार है संगम युग का पुरुषार्थ। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। सेवा की बहुत अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
रुद्र तो है निराकार। वह कैसे यज्ञ रचेगा? ज्योति बिंदु यज्ञ कैसे रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आए हैं। भक्ति मार्ग में दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। कौन से अश्व की बात है? वो तो स्थूल रूप में अश्व के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको स्वाहा कर देते हैं। बात है इस देह रूपी अश्व की। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। यह तुम अभी जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए, यह कौन सा यज्ञ है। बड़ा भभके से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। आजकल तो 100-500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। इसमें केवल घोड़ा स्वाहा नहीं करना है, इसमें हम सारे स्वाहा होते हैं। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। तन मन धन सब कुछ स्वाहा। वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? तन मन धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं, सारे बहुत तेज तेज मंत्रोच्चारण करते हैं। अंतरिक्ष शांति, धरती शांति, वायु शांति, सब तत्वों सहित सब शांत शांत। तो बहुत तेज आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए, कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। बाबा के सेंटर क्या है? बाबा की दुकानें। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाबा जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। यह ब्रह्मा है गोथरी। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं। यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। कौन सा सेठ है? शिव बाबा। बाप है रुद्र। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हैं आज हम? बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे।
बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। उन्हें यथार्थ यज्ञ का अर्थ समझाओ। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, यह भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र। उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। बार बार बाबा पक्का करा रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ किसने रचा है? खुद रुद्र ने। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। स्वर्ग स्थापन करना है तो नरक को तो विनाश करना ही पड़ेगा ना। भारत है अविनाशी खंड। ज़रूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताएं। परंतु यह तो समझाना चाहिए, ज़रूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले? बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। तो बाबा बिल्कुल क्लियर कर समझाते हैं कि क्यों इस धर्म की जनसंख्या कम है, उनकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं। यह भी ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फ़ायदा? अर्पित हो गए परंतु ज्ञान अभी तक क्लियर नहीं है तो क्या फ़ायदा? अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। तो अच्छा पद पाने के लिए क्या करना है? धारणा करनी है और करानी है, और फिर साथ साथ प्रजा भी तो बनानी है, सेवा भी तो करनी है। तो यह गीत एक्यूरेट है। कौन सा गीत था? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कहीं तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, यह तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? कैसे बैठे हैं हम? फिजिकली नहीं बैठे हैं, हम मन और बुद्धि से बैठे हैं। बुद्धि में ज्ञान है, रुद्र शिव बाबा की याद है, यज्ञ रचा हुआ है। और हम बाबा के बच्चे कौन हैं? सच्चे सच्चे ब्राह्मण।
क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो ज़रूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। स्थूल में आएंगे तब दिन और रात की बात है। सूक्ष्म वतन में कोई रात दिन थोड़ी ना होता है। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न कहाँ है? यहाँ का है। यहाँ कंट्रास्ट की बात है। ब्रह्मा की रात माना पतित। जब आत्मा पतित हो जाती है ब्रह्मा की रात, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले ज़रूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। टीचर ज्ञान देंगे, ज्ञान के आधार से हम पद पाएंगे। नंबरवार है ना। जितना ज्ञान धारण करेंगे फिर उस ज्ञान को बांटेंगे तो उस अनुसार नंबर बन जाएंगे। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना। यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो। ऐसे समझाना है उन्हें कि तुम पहले भी तो बेहद के बाप के थे ना। बोला है हम सभी ने परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। ज़रूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। जब बोला हेवनली गॉड फादर तो ज़रूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यह समझाना तो बड़ा सहज है। तो बहुत सहज रीति सिंपल वर्ड्स में उन्हीं की बात को स्पष्ट कर सकते हो। सेंसिबल ही समझा सकेंगे। अब जो बाबा के बच्चे सेंसिबल होंगे ना, टचिंग आई होगी और फिर वो सेवा करेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद हैं उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह ज़रूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। बाबा जब टचिंग देते हैं तो फिर उस टचिंग के अनुसार उसे बाबा की सेवा में लगाना। कितना लगाते हैं, किस स्पीड से लगाते हैं, कितनी जल्दी लगाते हैं, है ना। कितना ज्ञान बुद्धि में हमारे धारण हुआ है उसी अनुसार हम फिर अन्य आत्माओं को दान देते हैं। तो जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और यह फिर यज्ञ रचते हैं किस लिए? दुनिया में यज्ञ किस लिए रचते हैं? विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। यह तो उल्टी बात हो गई। अब विनाश नहीं होगा तो फिर स्वर्ग कैसे स्थापन होगा? तब तो बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। सब प्रतिज्ञा करते हैं, हम बाबा से सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ। पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो
जौ, तिल आदि डालते हैं, बहुत सारी हवन सामग्री होती है। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। कल्प कल्प बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है और कल्प कल्प इसमें सारी दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा हुई थी। परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते हैं। हाँ, बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, समझ ही नहीं आता है। फिर बाबा कहते हैं हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। तो धारणा का आधार है योग। जितना बाबा से योग है उतना बुद्धि में ज्ञान धारण होता है। ज्ञान, योग, फिर धारणा। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है, महिमा भी है और पूजा भी होती है। तो बाबा गायन योग्य भी है और पूजन योग्य भी है। तो ज़रूर आता होगा ना, ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्तव्य किए हैं, तभी तो गायन और पूज्य होते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है, तो ज़रूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे। तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु क्या, देह अभिमान होने कारण इतना लव, बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं रहता? कारण क्या है? देह अभिमान। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। ऐसा आता है ना, हम तो बहुत समझदार हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, तो देह अहंकार आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है, कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। कैसे बुलाएंगे? वो तो जला दी ना। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। फिर वो आत्मा वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे आप चाहते हो। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। जितना जितना जिसको भी याद करोगे वही याद आएगा, उसी का साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। जिस भी चीज़ में भावना रखोगे उसका भाड़ा ज़रूर मिलेगा, बाबा ही देगा। भले भावना आपने उस चीज़ में रखी है पर देने वाला शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में कईयों ने पत्थरों के प्रति भी भावना रखी कि हे भगवान, यदि तू इसमें है तो दर्शन दे। तो भगवान ने उस पत्थर से भी दर्शन दिए हैं, तो जड़ से भी दर्शन दिए हैं। तो जिस चीज़ में हम भावना रखते हैं उस भावना के कारण हमें भाड़ा मिलता है। और देने वाला कौन? केवल एक बाबा। स्त्री को देख लेते हैं, चीज़ ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। ऐसे उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है
किसी को भी याद करते हैं, चाहे धर्मात्मा को याद करते हैं, चाहे किसी विशेष पुण्य आत्मा को याद करते हैं, चाहे अपने घर में ही जिसके साथ आपका ज़्यादा लव है उसको याद करते हैं, तो हर एक भावना का भाड़ा मिलता ज़रूर है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। ये चाबी बाबा किसी को नहीं देते। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नोंदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ऐसा नहीं साक्षात्कार कराया तो बस ठहर जाएगा, नहीं, ड्रामा तो चल रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड, प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वह तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, ऐसे समझते हैं। हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? शिव बाबा को याद करते हैं पर वाया ब्रह्मा बाबा, इसलिए रथ का भी उतना ही रिगार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे तन में तो शिव बाबा खुद आते हैं, मैं भी इतने घंटे याद नहीं कर पाता हूँ, तो आप कैसे कर पाते हो? मैं तो एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। अच्छा, हम एक मीठे से लदे बच्चों फिर माता पिता का याद, प्यार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है मालिक बन। मैं आत्मा मालिक, तो मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। क्या वरदान मिला? कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। कैसे बनेंगे? जब मालिक बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कहीं कहते हैं ना कि वो काम है, ये काम है, उस कारण ये हो गया, तो ये एक्सक्यूजेस कामों के, संबंधों के, इसका मतलब कर्म खींचता है ना। कर्म हमारी रचना नहीं है, वो रचयिता बन गया है, वो हमें चला रहा है। तो ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्म इंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है,
कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ। इसलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं। उस दुनिया को, उस देह को, दुनिया की बातों को हमने छोड़ दिया। उस दुनिया से मरे और इस दुनिया में जी रहे हैं। तो ये है हमारा मर जीवा जन्म। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। बहुत अच्छा अभ्यास है। किस चीज़ का? साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास। बिल्कुल जैसे एक ऑब्जर्वर या कहें कि ऑडियंस फिल्म को देखती है, तो फिल्म अलग और मैं अलग। फिल्म की विभिन्न गतिविधियों का प्रभाव मेरे मन चित्त पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही बिल्कुल साक्षी होकर ड्रामा में प्रत्येक एक्टर का किरदार देखें, हर परिस्थिति को देखें। जितना जितना ये अभ्यास डिटैच होने का, साक्षी होकर देखने का बढ़ाते जाएंगे तो दिलाराम का, उसके साथ का बार बार हम सबको अनुभव होगा। तो बाबा का साथ पाना है, उसका प्यारा बनना है तो दुनिया से न्यारा बनना पड़ेगा। तो यही अभ्यास आज हम सारा दिन करेंगे। कर्म करो, न्यारे हो जाओ, साक्षी हो जाओ। सीन को बिल्कुल एक ऑडियंस की तरह देखो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। वही चीज़ें जो थोड़ी देर पहले आपको डिस्टर्ब कर रही थी, ये क्यों कर रहा है, इसे ऐसा करना चाहिए, अब डिस्टर्ब नहीं करती। हम कैसे देखते हैं? ऑडियंस की तरह, साक्षी होकर, ऑब्जर्वर बनकर। इसका अभ्यास करके देखना, बहुत आनंद आता है। तभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत
ये तुमने बताया, हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बात